राम राम सा। जय श्री किसान, जय संविधान। महात्मा गांधी का आज शहीद दिवस है 30 जनवरी 2024। महात्मा गांधी अपने अंतिम समय में हे राम कहकर प्राण छोड़ दिए थे। उनकी हत्या को लेकर कई तरह की बातें हैं कि नाथूराम गोडसे ने किस वजह से उनको गोली मारी। यह तो नाथूराम गोडसे जान सकते हैं या उसका राम जान सकता है। लेकिन गांधी जी के जीवनी को हमने पढ़ा है। गांधी जी से ये सीखने को मिलता है कि उन्होंने जीवन भर राम नाम का स्मरण रखा और राम नाम के स्मरण की ताकत से उन्होंने सत्याग्रह अपनाया। सत्य और अहिंसा के वो पुजारी बने और आज देश और दुनिया के वो बड़े महापुरुष हैं। हे राम शब्द में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। जब आदमी दुखी होता है तब वो हे राम करता है, या ऐसा कुछ सरप्राइज आश्चर्य होता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो अचानक ऐसे कोई अनायास घटनाक्रम हो जाए तब उसके मुंह से हे राम निकलता है। महात्मा गांधी के द्वारा अंतिम शब्द हे राम, आज जब हम देखते हैं तो हे राम क्या हो रहा है। इस जमाने में गांधी जी के सिद्धांत भी सिर्फ सिद्धांत रह गए, व्यवहार में कार्य रूप में नहीं आ रहे हैं। गांधी ने जिस गणतंत्र की स्थापना में योगदान दिया, उस गणतंत्र में तंत्र तो मजबूत होता जा रहा है, लेकिन गण कहीं शून्यता में छिप रहा है। जनगण मन की कोई बात नहीं सुनी जा रही है, तानाशाही हो रही है। हे राम, आज परिवारों में संयुक्त परिवार की प्रणाली का पतन होता जा रहा है। एकल परिवार और उसमें भी बहुत ज़्यादा संकीर्णता बढ़ती जा रही है। हे राम, व्यक्तिगत उन्नति तो खूब हो रही है, लेकिन सामाजिक तौर पर, समष्टिगत तौर पर, पारिवारिक उन्नति में हम बहुत पिछड़ रहे हैं। हमारे आर्थिक रूप से धन की लिप्साएं बढ़ रही, लेकिन सुख और समृद्धि का पैमाना घटता जा रहा है। जहाँ पर भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण इकाई होती है परिवार, उस परिवार में भाई से भाई लड़ रहा है और पड़ोसी दुश्मनों से सलाह ली जा रही है। आश्चर्य की बात है, जिस माँ और बेटी का सबसे पवित्र रिश्ता है, माँ बेटी को बरगला रही है और बेटी ससुराल में जाकर आतंक मचा रही है। एक तरफ जब जमीनों के लालच ने, प्रॉपर्टी के लालच ने भाई से भाई को मरवाने का काम किया है, तो दूसरी तरफ आपसी संवाद कम होने की वजह से पिता और पुत्र में भी काफ़ी दूरियां आ गई है। जो माँ बाप जीवन भर अपने बेटे पोतों की सुख समृद्धि के लिए कमाते हैं, उन्हें बुढ़ापे में बड़ा दुख देखना पड़ रहा है। राम के नाम का आसरा लेकर बड़े बड़े पाप किए जा रहे हैं। पाखंड और दिखावा चरम पर फैल रहा है। जहाँ पर पत्थर के मंदिरों को करोड़ों का दान दिया जा रहा है, वहीं पर पड़ोस के बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरी जा रही, तो साथ ही स्कूल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेशनरी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हे राम, जो किसान अन्नदाता दुनिया का पेट भरता है वो भिखारी बन रहा है, और जो मांग कर खाने वाले लोग हैं उन्हें अन्नदाता कहा जा रहा है। हे राम, आज सास को बहू डांट रही है और बाप को बेटा उपदेश दे रहा है। कितना अजीब ज़माना है, और ऐसे इस अजीब ज़माने में जीना भी कितना दूभर है, जहाँ पर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक आपाधापी, भागा दौड़ी, माथा फोड़ी और इसी में लगा है, लेकिन सुकून की नींद नहीं ले पा रहे हैं। विज्ञान और तकनीक ने बहुत सारे चीज़ें ईजाद कर ली है, लेकिन अभी शांति और सुकून की खोज बाकी है। हर मर्ज की दवाई उपलब्ध है, हर रोग का डॉक्टर उपलब्ध है, लेकिन फिर भी मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? हमारा राम हमसे छूट रहा है, हमारा स्मरण हमसे छूट रहा है, हमारे रिश्ते हमसे टूट रहे हैं। और ताजुब तो ये हो रहा है कि अधेड़ उम्र के लोग
साइलेंट अटैक से जा रहे हैं, तो युवा साथी कुंठित होकर के आत्महत्याएं कर रहे हैं। माँ बाप के दबाव से परेशान होकर बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। नादान और नाबालिग बच्चे गलत तरीके से लापरवाही से साधन चलाकर दुर्घटना में मौत के शिकार हो रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जिनको जितना कहें कहते जाओ, लेकिन ज़माने में हमें सकारात्मक रूप से भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें फिर से एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण लाने की ज़रूरत है। हमें अपने जीवन में अपने राम को उतारना है। हमारे अपने जीवन में राष्ट्र के प्रति भावना हो। जिस तरीके से धर्म ग्रंथों का प्रकाशन बढ़ रहा है, उसी तरीके से इस देश का कानून समझाने वाले संविधान की प्रतियां भी पढ़ी जानी चाहिए। आज कानून का राज है, जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा, लेकिन कानून की किताब को पढ़ाया नहीं जा रहा है। भारत की 140 करोड़ की आबादी के घरों में संविधान की प्रति पढ़ने को नहीं मिलती है, और इसीलिए आपस में डर और भय का माहौल है। आइए महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर हम संकल्प लें कि हम राष्ट्र के प्रति समर्पण रखेंगे, परिवार के प्रति स्नेह रखेंगे, अपनों के प्रति अपनत्व रखेंगे, माँ के प्रति ममत्व रखेंगे, पिता के प्रति वात्सल्य और आदर का भाव रखेंगे, भाई के प्रति विश्व बंधुत्व भाईचारे की भावना रखेंगे, बच्चों के प्रति दुलार रखेंगे, और हम हमारे काम को अच्छे तरीके से करेंगे, सत्य निष्ठा से करेंगे। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करेंगे, किसी का रास्ता नहीं रोकेंगे, बल्कि सदैव दूसरों की मदद के लिए तैयार रहेंगे। हम अपना काम अपने निष्ठा के साथ करते हुए परमार्थ के लिए काम करेंगे, और उस परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। अपना जीवन तभी सफल है जब हमारे मन में हमारा राम हो, हमारे तन में हमारा राम हो, हमारे काम में हमारा राम हो, और हमारा ज़मीर हमारा राम सदैव जिंदा रहे, और हे राम कहने की नौबत नहीं आए, बल्कि सबके मन में राम बसे, सबके मन में राष्ट्र बसे, और सबके मन में प्रेम और सद्भाव बसे। राम राम सा।